जय श्री राम। 17वां सर्ग। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवता आदि के द्वारा विभिन्न वानर युत्पत्तियों की उत्पत्ति। जब भगवान विष्णु महामनस्वी राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, तब भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार कहा। देवगण, भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञ वीर और हम सब लोगों के हितैषी हैं। तुम लोग उनकी सहायक रूप से ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, माया जानने वाले, सूरवीर, वायु के समान वेगशाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, विष्णु तुल्य पराक्रमी, किसी से परास्त न होने वाले, तरह तरह के उपायों के जानकार, दिव्य शरीरधारी तथा अमृत भोजी, देवताओं के समान सब प्रकार की अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न हो। प्रधान प्रधान अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियां, यक्ष और नागों की कन्याओं, ऋक्षों की स्त्रियां, विद्याधारियों, किन्नरियों तथा बानरियों के गर्भ से बानर रूप में अपने ही तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। मैंने पहले से ही ऋक्षराज जाम्बवन की सृष्टि कर रखी है। एक बार मैं जम्हाई ले रहा था, उसी समय वह सहसा मेरे मुख से प्रकट हो गया। भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और बानर रूप में अनेकानेक पुत्र उत्पन्न किए। महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधार, नाग और चारणों ने भी वन में विचरने वाले बानर, भालुओं के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दिया। देवराज इंद्र ने बानर राज बाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया, जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय और बलिष्ठ था। तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने सुग्रीव को उत्पन्न किया। बृहस्पति ने तार नामक महाकाय बानर को उत्पन्न किया, जो समस्त बानर सरदारों में परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ था। तेजस्वी बानर गंधमादन कुबेर का पुत्र था। विश्वकर्मा ने नल नामक महान बानर को जन्म दिया। अग्नि के समान तेजस्वी श्रीमान नील साक्षात अग्निदेव का ही पुत्र था। वह पराक्रमी बानर तेज, यश और बल वीर के सबसे बढ़कर था। रूप वैभव में संपन्न सुंदर रूप वाले दोनों अश्विनी कुमारों में स्वयं ही मैंद और द्विविद को जन्म दिया। वरुण ने सुषेण नामक बानर को जन्म दिया और महाबली पर्यंत ने सरभग को जन्म दिया। हनुमान नाम वाले ऐश्वर्यशाली बानर वायुदेवता के औरस पुत्र थे। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। वे तेज चलने में गरुड़ के समान थे। सभी श्रेष्ठ बानरों में से सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान थे। इस प्रकार कई हजार बानरों की उत्पत्ति हुई। वे सभी रावण का वध करने के लिए उद्यत रहते थे। उनके बल की कोई सीमा नहीं थी। वे वीर, पराक्रमी और इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले थे। गजराजों और पर्वतों के समान महाकाय तथा महाबली थे। ऋक्ष, बानर तथा गोलांगुल जाति के वीर शीघ्र ही उत्पन्न हो गए। जिस देवता का जैसा रूप, वेश और पराक्रम था, उससे उसी के समान पृथक पृथक पुत्र उत्पन्न हुए। लंगूरों में जो देवता उत्पन्न हुए, वे देवावस्था की अपेक्षा भी कुछ अधिक पराक्रमी थे। कुछ बानर ऋक्ष जाति की माताओं से तथा कुछ किन्नरियों से उत्पन्न हुए। देवता, महर्षि, गंधर्व, गरुड़, यशस्वी, यक्ष, नाग, किम पुरुष, सिद्ध, विद्याधर तथा सर्प जाति के बहुसंख्यक व्यक्तियों ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्त्रों पुत्र उत्पन्न किए। देवताओं का गुण गाने वाले वनवासी चारणों ने बहुत से वीर, विशालकाय बानर पुत्र उत्पन्न किए। वे सब जंगली फल मूल खाने वाले थे। मुख्य मुख्य अप्सराओं, विद्याधारियों, नाग कन्याओं तथा गंधर्व पत्नियों के गर्भ में से इच्छानुसार रूप और बत से युक्त तथा स्वेच्छानुसार सर्वस्त्र विचरण करने में समर्थ बानर पुत्र उत्पन्न हुए। वे दर्प और बल में सिंह और व्याघ्रों के समान थे। पत्थर की चट्टानों से प्रहार करते और पर्वत उठाकर लड़ते थे। वे सभी नख और दांतों से भी शास्त्रों का काम लेते थे। उन सबको सब प्रकार से अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। वे पर्वतों को भी हिला सकते थे और स्थिर भाव से खड़े हुए वृक्षों को भी तोड़ डालने की शक्ति रखते थे। अपने वेग से सरिताओं के स्वामी समुद्र को भी क्षुब्ध कर सकते थे। उनमें पैरों से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने की शक्ति थी। वे महासागरों को भी लांघ सकते थे। वे चाहे तो आकाश में घुस जाए, बादलों को हाथों में पकड़ ले तथा वन
में वेग के चलते हुए मतवाले गजराजों को भी बंदी बना लें। घोर शब्द करते हुए आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी अपने सिंहनाद से गिरा सकते थे। ऐसे बलशाली और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महाकाय बानर यूथपति करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हुए थे। वे बानरों के प्रधान यूथों के भी यूथपति थे। उन यूथपतियों ने भी ऐसे वीर बानरों की उत्पत्ति किया था जो यूथपों से भी श्रेष्ठ हो। वे और ही प्रकार के बानर थे। इन प्राकृत बानरों से विलक्षण थे। उनमें से सहस्त्रों बानर यूथपति ऋक्षवान पर्वतों के शिखरों पर निवास करते थे। दूसरों ने नाना प्रकार के पर्वतों और जंगलों का आश्रय लिया। इच्छा इंद्र कुमार बाली और सूर्य नंदन सुग्रीव ये दोनों भाई थे। समस्त वानर यूथपति इन दोनों भाइयों की सेवा में उपस्थित रहते थे। इसी प्रकार वे नल, नील, हनुमान तथा अन्य वानर सरदारों का आश्रय लेते थे। वे सभी गरुड़ के समान बलवान तथा युद्ध की कला में निपुण थे। वे वन में विचरते समय सिंह, व्याघ्र और बड़े बड़े नाग आदि समस्त वन जंतुओं को रौंद डालते थे। महाभाऊ बाली महान बल से संपन्न तथा विशेष पराक्रमी थे। उन्होंने अपने महाबल से ऋक्षों, लंगूरों तथा अन्य बानरों की रक्षा की थी। उन सबके शरीर और पार्थक के सूचक लक्षण नाना प्रकार के थे। वे सूरवीर बानर वन और समुद्रों सहित समस्त भूमंडलों में फैल गए। वे बानर यूथपति मेघ समूह तथा पर्वत शिखर के समान विशाल काय थे। उनका बल महान था। उनके शरीर और रूप भयंकर थे। भगवान श्री राम की सहायता के लिए प्रकट हुए उन बानर वीरों से यह सारी पृथ्वी भर गई थी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।